तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है सभी खास मेहमानों का चर्चा में। मैं देवेश जी सबसे पहले तो आपके पास आ रही हूं क्योंकि बहुत देर से आप हासिल जी की बात का काउंटर कर रहे थे। अपनी बातों को रखिए सामने, फिर अगला सवाल। देवेश जी आवाज मिल पा रही है आपको? नहीं, आवाज नहीं आई आपकी। अच्छा ठीक है, मैं देवेश जी साउंड जो सिस्टम है उसको ठीक करवा के दुरुस्त करवा के आपसे दोबारा मैं बात करती हूँ। अभी फिलहाल मैं चलती हूँ नवीन दुबे जी के पास। नवीन दुबे जी जरा आप बताइए कि आखिरकार बयानबाजियां क्यों हो रही हैं अभी भी, जब प्रवक्ता के बाद जिन लोगों ने बयान दिए उन पर एक्शन हुआ है। अब कानून अपना काम कर रहा है ना, तो कानून को काम करने दीजिए। कानून अपने हाथ में लेने वाले कौन होते हैं ये लोग? शिवांगी जी, सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि देश के अंदर जो प्रभावशाली लोग होते हैं या नेतृत्व करने वाले लोग होते हैं या वो लोग जो विभिन्न पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर आकर लोगों को संबोधित करते हैं, प्रवक्तागण होते हैं, ये लोग समाज का एक रोल मॉडल होते हैं। मैं समझता हूं कि हम लोगों की भाषा या नेताओं की भाषा एक मर्यादित ऐसी भाषा होनी चाहिए जिसका अनुसरण लोग कर सकें। हम अगर भड़काऊ भाषाएं बोलने लगेंगे टीवी डिबेटों पर आकर, तो हम समाज को देख क्या रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी चीज। दूसरी चीज, अभी आदरणीय सूर्य कुमार शुक्ला जी भी बोल रहे थे कानून व्यवस्था के बारे में। मैं ये कहता हूं कि जब इस तरीके की कोई चीज क्रॉप अप होती है और हमें दिख रहा है कि इसका विरोध हो रहा है, तो जो मोहल्ले की हर थाने के अंतर्गत शांति सद्भाव कमेटी होती है जिसको पीस कमेटी कहा जाता है, उन पीस कमेटियों को एक्टिव करके पुलिस चाहे तो बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकती है कि वो लोग जो पत्थरबाज हैं, शोर शराबा कर रहे हैं या कानून हाथ में ले रहे हैं, वो स्थानीय लोग हैं या बाहर के लोग हैं। चिन्हित करना और उनको धरपकड़ करना बड़ा आसान होता है। होता क्या है कि जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं, आनन फानन में हमारा सिस्टम अपनी जो प्रॉपर डायरेक्शन से उनको भूल जाता है और नियंत्रण में लग जाता है। उसके बाद लाठीचार्ज, आगजनी, ये तो घटनाएं होना शुरू हो जाती है। मैं समझता हूँ एक पर्याप्त टाइम था, कानपुर की घटना के बाद में 1 हफ्ता पूरा मिला था। और इस देश के अंदर, मैं खाली उत्तर प्रदेश की बात नहीं करूंगा, मैं झारखंड की भी बात करूंगा। रांची में भी हिंसा हुई है, आपके हावड़ा में भी हिंसा हुई है, देश के अन्य जगह कर्नाटका में भी सुनने में आया है, हुबली में, आपके हैदराबाद में भी सुनने में। तो इस तरीके की चीजें पूरे देश की पुलिस को अलर्ट होने की जरूरत है। देश के गृह मंत्री को आदेश जारी कर देना चाहिए था। हिंसा कहीं बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन तंत्र को भी मजबूत करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं तो चूक हो गई ना कि नहीं पकड़ पाए। पुलिस पहले से कही थी हम धर्मगुरुओं के साथ बात कर रहे हैं, घूम घूम कर गश्त की हमने तस्वीरें लगातार दिखाई हैं, मौलानाओं के साथ बातें हो रही थी। वो सब कह रहे थे कि हम लोगों से अपील कर रहे हैं, हम समझा रहे हैं कि शांतिपूर्ण रहें, शांतिपूर्ण नमाज अदा करें, ये सबने कहा। लेकिन जरा आप ये तो सोचिए कि अगर एक साथ लोग जुमे की नमाज करने जाते हैं और उसके बाद उनके अंदर इतना गुस्सा है और वो आकर पत्थरबाजी करने लग जाते हैं। वहीं एक तरफ अगर आप देखें तो शिव को लेकर भी इतनी टिप्पणियां की गई। किसी हिंदू के हाथ में आपने पत्थर मारते इस तरीके से संख्या में आते देखा आपने? मैं वही कह रहा हूँ शिवांगी जी कि आखिर वो कौन से लोग हैं और ऐसा क्या वहां पर उनको कहा गया, कितना प्रवोक किसने किया जिससे कि उनको पत्थर उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। बयान तो आपकी पार्टी के लोग भी दे रहे हैं, बयान तो आपकी पार्टी के लोग भी भड़काऊ दे रहे हैं। नहीं, मैं तो वही आप कह रहा यहाँ पर बैठकर जिन बयानों का जिक्र कर रहे हैं कि जिन बयानों से हिंसा फैले, तो ऐसे बयानों पर तो आपको भी एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल शिवांगी जी, मैं एक ही बात कहूंगा कि जो भी पार्टी हो, हमारी और लाल बिहारी यादव का क्यों अभी तक अपने पद पर आसीन है, क्यों उनको निष्कासित कर दिया जाता है? बिल्कुल कार्रवाई होगी, ये कहने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि बीजेपी के पीछे आप लोग हाथ धो के खड़े और गलत किया था नुपुर जी ने, तो उनको उसका परिणाम मिला। आप बताइए लाल बिहारी यादव कब सस्पेंड होंगे? जो होते हैं भारतीय जनता पार्टी, लाल बिहारी यादव कब सस्पेंड होंगे? एमएलसी है आपकी पार्टी के, कब उनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा? जिन्होंने भगवान शिव को लेकर ऐसा बयान दिया कि पढ़ने में भी शर्म आए यहाँ पर काम करती है। भारतीय जनता पार्टी ने पॉलिश किया है अपनी एक प्रवक्ता को। अच्छा, वो निकाले तो पॉलिश, ना निकाले तो पॉलिश नहीं किया। और आपकी पार्टी के प्रवक्ता बैठकर भगवान शिव पर भक्त टिप्पणी करे तो उसको आप पॉलिश नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं? तत्काल कार्रवाई की, क्यों नहीं गृह मंत्रालय ने गिरफ्तारी करी? लाल बिहारी यादव कब होंगे पार्टी से बाहर? जरा मुझे इसका जवाब दे दीजिए आप। बयानों की अगर बात आती है, अगर बयानों से ही हिंसा भड़कती है तो ऐसे बयान करने वालों पर
आप भी पहले एक्शन लीजिए। नवीन जी आप बात सुन रहे हैं? शिवांगी जी एक बात नवीन जी आप पहले मेरी बात का जवाब तो दे दीजिए। बयानों पर अगर आप एक्शन की बात करते हैं तो हाल ही का एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं आपको, ज्यादा पीछे नहीं जा रही हूँ। लाल बिहारी यादव पर क्यों नहीं अभी तक एक्शन हुआ? शिव जी को लेकर अभद्र टिप्पणी की, क्यों उन पर एक्शन नहीं? क्यों अभी तक पार्टी में निष्कासित क्यों नहीं किया? पार्टी से बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया लाल बिहारी यादव को? हम ये कहते हैं पहले सरकार मुकदमा दर्ज कर ले, दिक्कत क्या है? एफआईआर तो उन पर दर्ज हो गई है 2 दिन पहले की खबर, लेकिन आप जरा सुनिए, उस मामले पर आपकी पार्टी ने बाहर नहीं निकाला है, यानी कि आपको एक धर्म का अपमान बर्दाश्त है, एक धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं है। फिर आप सेकुलर होने की बात करते हैं, फिर आप सेकुलर होने की बैठ कर यहाँ पर बात करेंगे। शेल्टर नहीं दे रहे हैं कि साहब हमने पार्टी से निकाल दिया, अब आप कानूनी कार्रवाई मत करिए। ये क्यों परंपरा बन रही है? पार्टी से हटाने आप मेरे बात का जवाब नहीं देना चाहते हैं, मुझे लगता है आप जवाब दे भी नहीं पाएंगे। ठीक है देवेश जी के पास अब मैं चलिए। नवीन जी मुझे लगता है आप इस बात का जवाब दे भी नहीं पाएंगे क्योंकि आपके पास जवाब है ही नहीं, वो पार्टी नहीं है, उन पर एक्शन ही नहीं हुआ है। से निकालना शिवांगी जी कोई सॉल्यूशन नहीं है। वाह कानून देश के अंदर बीजेपी के प्रवक्ता को निकालो, बीजेपी के प्रवक्ता पर एफआईआर करो, बीजेपी के प्रवक्ता को जेल भेजो, गलत करे तो उनके लिए पूरे देश में आक्रोश के बोल उठते हैं। लेकिन अगर आपकी पार्टी का कोई बोले, और एक नहीं हजारों, एक नहीं कई के नाम है मेरे पास, अगर सब बोले तो सब ठीक है, तो निकालने से कुछ नहीं होगा। एक्शन लीजिए ना आप भी। सरकार डरती क्यों है? मैं वही तो समझ आप डर रहे हैं अपने एमएलसी पर, यहाँ पर एक्शन लेने पर। आप एक चीज बताइए देवेश जी रुकिए, आप नहीं बोलेंगे। नवीन जी मुझे लगता है आप जवाब नहीं दे पाएंगे इसका। देवेश जी पनिशमेंट क्योंकि जानते हैं एक ऐसा वर्ग है वो नाराज हो जाएगा इनसे, शिवांगी जी जाने किसे खुश करना चाहते हैं और उसको भी आज तक खुश नहीं कर पाए हैं। देवेश जी आप पॉलिश कर रहे हैं चीजों को खाली। देश के प्रधानमंत्री का बता दूं, एक खिलाड़ी की उंगली टूट जाती है। अरे भाई नवीन जी पहले आप अपनी पार्टी के लोगों पर बोलेगा तब प्रधानमंत्री पर जाइएगा। पहले अपनी पार्टी के लोगों के खिलाफ एक्शन की बात कर लीजिएगा, तब आप प्रधानमंत्री पर उंगली उठाने वाले होते हैं यहाँ पर। अगर अपनी पार्टी के लोगों को नहीं बाहर का रास्ता दिखा सकते तो प्रधानमंत्री पर उंगली नहीं उठा सकते। फिर आप बैठ कर यहाँ पर यही तो है, हर हफ्ते मन की बात करने वाले प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोल रहे? देश की जनता से क्यों नहीं शांति की अपील कर रहे हैं? कल ही डिबेट हमने इस पर करी, आपको पता है नवीन जी, सुबह विदेश मंत्रालय को लेकर हमने यहाँ पर बकायदा बहस की कि उन्होंने कहा है। अब मैं फिर उसी बात पे आऊं क्या? आप पढ़ते नहीं है क्या? देवेश जी आप पॉलिश कर रहे हैं चीजों को, क्योंकि यहाँ पर नवीन जी कह रहे हैं आपसे पॉलिश करने का काम कर रहे हैं। देवेश जी का नेटवर्क गड़बड़ है। मैं हाजिर जी आपके पास अब आ रही हूँ। लगातार देखिए पॉलिश करने की बात कही जाती है, जिन पर एक्शन हो जाए, जिन पर ना हो उनको कहा जाता है बख्श दिया जाता है। तो अगर कार्रवाई हो जाए तो ठीक है, ना हो तो गलत है। कानून अपने हाथों में अगर ले ले तो वो सही है। नहीं बिल्कुल गलत है शिवांगी जी। देखिए इस वक्त जो हालात बनते जा रहे हैं, आपने कहा कि एक साथ हिंदुस्तान के कई शहरों में एक साथ एक ही समय पर एक ही पैटर्न पर प्रदर्शन हुआ जी। देखिए विदेशों में भी एक साथ एक ही समय पे राजदूतों को बुला के लोगों ने अपना विरोध समझाया, और वहाँ पे हमारे विदेश मंत्रालय ने और हमारे राजदूतों ने उनको आश्वासन दिया कि नहीं उचित कार्रवाई होगी और ऐसा ऐसा हो रहा है, ये गलत है, उनके ऊपर एक्शन होगा। लेकिन इस सब की नौबत ही क्यों आई? अगर कोई गलत करे, अगर हाजी हसन अहमद किसी की ईश निंदा के कानून के तहत किसी भी इस देव को, किसी भी देवी देवता को, किसी पैगंबर को, किसी भी उसको उसकी बेहुरमती करते हैं, तो उनके ऊपर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को फौरन केस दर्ज करके उनको सही जगह जो जेल है वहाँ पहुँचा देना चाहिए। ये सब बवाल ही नहीं होता भाई। तब इसका क्यों नहीं कह रहे हैं कि आप लोगों ने सारे गल्फ ने एक साथ क्यों आपत्ति दर्ज कराई? ये कौन सी बात हुई? लेकिन सवाल ये है कि अब हिंसा चाहे जिस रूप में हो, चाहे जिसके विरोध में हो, हिंसा कहीं से किसी मामले का हल नहीं है, और जो लोग कानून हाथ में ले रहे हैं उनके ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये कौन सा ट्रेंड बन गया है कि छोटे छोटे बच्चों को जो लोग आगे लेकर चलते हैं उनकी आड़ में पत्थरबाजी करते हैं, संविधान को ना बोलने देना है ना बोलना है। कि हम अमन इनके यहाँ से लेटर तो सबको जारी हो गया है कि बोलना नहीं है, तो अब शायद ये नया लेटर जारी हुआ है किसी को बोलने भी नहीं देना है, क्योंकि अपने वक्त में इनके पास आवाज नहीं पहुंचती है।
और दूसरे की नहीं, आवाज नहीं, ऐसा दबाने नहीं के है। लिए। अरे आप उत्तर प्रदेश सरकार है, भारत सरकार में आप है, आपसे ही सवाल होना है। आखिर आप क्यों नहीं कह रहे हैं कि अमन चैन की बिल्कुल आप सबके अमन चैन ऊपर की बात कार्रवाई नहीं करना होगी? चाहते हैं नुपुर और शर्मा पत्थरबाजी और भी जिंदल करना साहब चाहते जो हैं। ये इसी दोनों ने बातें एक नहीं एक चलेंगे और और साथ जाएंगे में और जितने और अमन लोगों ने चैन चाहते हैं तो चाहे वो पूरे जिस देश में पार्टी एक ही समय पर एक ही ये कैसी घटना हुई, इसके लिए कोई परमिशन ली गई थी क्या? बना के रखना है, जिंदा रखना शिवानी है। जी नहीं, संविधान कहिए, एक जन बोले, संविधान के शांति से हिसाब बात से करें। प्रोटेस्ट हुआ था क्या? देवेश भाई जी उसकी जो सजा नुपुर शर्मा को संविधान के अनुसार दी जा रही है, कहाँ दी तो जा आप रही लोग है? क्यों इतना उपद्रव मचा अरे रहे क्या हैं? अरेस्ट हो गई? कितना समय चाहिए? 1 महीना, 2 महीना, 1 साल? बताइए आप। उसका भी एक समय होता है नहीं, संविधान कितना का, समय चाहिए कानूनी आपको? प्रक्रियाओं आपके से पास निकलना जानकारी है पड़ता कि है। यूनिवर्सिटी बात आप करें। कानून की कितने दिनों में FIR हुए? क्यों नहीं हुई? और कितने दिन बाद अच्छा, आप FIR कानून- हुई? जब देश जल आप गया, कानून विदेशों में मानते सभी हैं, खराब आप कर संविधान दिया मानते आपने। हैं, सब आप शर्त संविधान चुका मानते दिया। हैं। अपने आपके आगे देख के सैकड़ों पत्थरबाजी करवा दी, धर्मगुरुओं तब ने आप हमारे कहें कि धर्मगुरुओं कार्रवाई के होगी। खिलाफ कब होगी? कितनी कितना समय अभद्र चाहिए टिप्पणियां आपको? की। तब भारत में कहीं आपने देखा कि हिंदू समाज कहीं प्रोटेस्ट कर रहा है? अरे हिंदू आपके मुसलमान में धर्मगुरुओं ने क्यों बांट अनेकों रहे हो बार प्रभु? हमारे देवी इसी देवताओं के जब बारे में इलेक्शन किस जीते तरीके थे, की आदि भाषा का आबादी प्रयोग ने किया मेरा है? साथ दिया था। इस बात उसी को आदि आबादी के कभी बेटे हैं, आपने उसी देखा के कि पति हिंदुओं है, ने उसी के भाई पत्थरबाजी है। जिले में आज की? कहाँ चले गए? राज्य में की? आदि आबादी का हमने ढिढोरा सैकड़ों पीटने वाले। वर्ष तक अपने राम मंदिर के दर्शन के लिए संविधान और कानून और सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय का इंतजार कहाँ करते गए? हैं। आदि आबादी आप कभी आबादी करते वाले हो? कहाँ गए? आपको निकालिए करना उनको। चाहिए। कहाँ है आपके यहाँ के सर्वोच्च मुस्लिम संविधान नेता? है, सर्वोच्च न्यायालय, उस पर आपको विश्वास नहीं है। आपको तो आप उस हमें पर तो विश्वास विश्वास है, कीजिए। तभी तो आप आपसे अपने बात कर रहे अधिकारों हैं। के लिए संविधान जानते हैं नहीं है? है विश्वास विश्वास, होता इसीलिए हम तो आपसे कल बात जैसी कर घटना रहे हैं पूरे कि देश कहिए में क्यों होती? कि नुपुर शर्मा तो कल 24 जैसी घंटे 48 क्यों घंटे 1 महीना 6 नहीं, महीना क्यों कब गिरफ्तार क्यों पत्थर होंगी? लेके निकले थे? क्यों 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 पत्थर लेके निकलते हैं? आप कानून नहीं जानते हैं, संविधान को नहीं मानते हैं। अरे आप शरीयत तो से आप ये देश इस्तीफा नहीं दे के घर चलेगा। बैठ जाइए, ये आप बाबा सरकार साहब नहीं के चला पा रहे संविधान से देश आप नहीं चलेगा समझा और पा उनके रहे कानून सरकार से को। देश चलेगा। आप अपने आप इस प्रदेशवासियों को बात नहीं का भी समझा पा रहे। सब विश्वास आप मान अपनी लीजिए आधी आबादी को कि ये जिसने योगी आपका जी की साथ दिया सरकार है। था वो आप आपके पत्थर साथ नहीं है। फेंकेंगे, यानी कि जो पत्थर फेंकेंगे यानी वक्त कि नहीं आप जाएंगे। फेल हो गए हाजी हर जी, जगह पे। हाजी जी ठीक है, कर दिया जाएगा आप कह और रहे जो कि खर्चा वो सरकार जो का लोग है, हैं जो उन्हीं पत्थर के फेंक रहे हैं उन पैसों पर से एक्शन वसूला होना जाएगा। चाहिए। तो अभी आप थोड़ी कानून- देर पहले बैठ कर ये कह रहे थे कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। नहीं, ये कहाँ चाहते जब हैं? मुसलमान दोषी नहीं है, मुसलमानों कहाँ पर हो जब रहा है? अत्याचार कहाँ पर हो हो रहा रहा है और सब भाई भाई हैं, आपकी नजर में सब भाई भाई हैं हमारे प्रदेश हमारे देश में, हाजी जी सबके धर्म का आपको सम्मान है हाजी जी? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। ठीक जो है, न करे वो देशद्रोही है। ठीक है, वो तो फिर आप अभी देशद्रोही अपनी है। बात को वापस लीजिए कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। नहीं, मैंने तो नहीं कहा कि एक बार भी नहीं कहा अत्याचार हो रहा है। शुरुआत में हमारे बताइए पहले कि सवाल नहीं को है, आपने आप हाजी जी बिल्कुल को बोला बोला है। नहीं, मुसलमानों पर ये अत्याचार हो रहा अत्याचार हाजी है। जी आपने पहले ही बोला नहीं, है। नहीं, बिल्कुल नहीं, जो बिल्कुल केंद्र नहीं, सरकार मैंने की योजना अत्याचार है, वर्ड मोदी ही जी यूज की नहीं किया योजना अभी है, तक। वो उन अभी सबका तक लाभ अत्याचार ज्यादा मुस्लिम शब्द ही समाज को मैंने मिल यूज रहा है। नहीं योगी किया, जी आपने- जबरदस्ती अपने ठीक ऐसी योजना मिल ठीक रही है, मैं इसका लाभ और- मुसलमानों को और मिल रहा है, ये- सिर्फ हिंदू और को मिले। अत्याचार जाति अब मैं देखकर, कह धर्म रहा देखकर हूँ, लाभ देने का मैं काम एक नहीं साफ किया कह जा रहा हूँ है। कि भावनाओं को आहत किया गया भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत पढ़ी लिखी काबिल शिवानी प्रवक्ता के अच्छा, द्वारा एक और चीज आज बताइए। पूरी भारतीय एक साथ जनता कई पार्टी लोगों ने एक उसको चीज शेल्टर बताइए, देने में लगी हुई नहीं है। कोई नहीं तमाम शेयर लोग दे उसको रहा है, शेल्टर देने कहाँ में शेयर लगे दे हुए रहा हैं। है, उसके कहाँ शेयर खिलाफ दे रहा है हाजी दूसरी जी? बातें निकाल लेके तो चल दिया रही गया, अब हैं। आप क्या चाहते हैं? अब आप उन लोगों के खिलाफ नहीं बोलेंगे जो कह रहे हैं उनका सर जो है वो धड़ से अलग कर दिया जाए। नुपुर शर्मा की आंखें नोच ली जाइए। नबी को क्या चाहिए? नबी को क्या चाहिए? धड़ चाहिए। सुनिए हाजी जी, सुनिए हाजी जी, सुनिए हाजी जी, सुनिए हाजी जी, आप बताइए अगर नुपुर शर्मा पर एक्शन हो गया तो आपका रिएक्शन नहीं हो रहा है। अगर पुलिस अपना काम करी तो आप कह रहे सुनिए वो FIR दर्ज हुई ना, कानून अपना काम करेगा ना। अगर कानून काम करेगा तो पत्थर क्यों हाथों में है? ये पत्थर क्यों हाथों में है? नमाज अदा करने के बाद हाथों में पत्थर क्यों है? अदा करने के बाद नहीं, वो सब एडीजे बाहरी लोग हैं, गलियों से आए हैं, कोई एडीजे मस्जिद लॉ से नहीं एंड आया है। ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा है कि प्रयागराज में अटाला में जहां पर सबसे ज्यादा पथराव हुआ है वहां पर नमाजी नमाज अदा करते हैं, बाद में बाहर आते हैं
प्रदर्शन शुरू करते हैं, फिर कुछ लोग उसमें से पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। नहीं, अब आप कुछ लोग उसमें घुस के पत्थर फेंकते हैं। सुनिए वोट ठीक प्रदर्शन है। शांतिपूर्वक थे, ये ऐसे कुछ कौन लोग से घुस धर्म के में नमाज में अपने सारे कर्मों की आप एक-दूसरे की माफी हत्या कर दो, मांगते हैं, आप लोगों को अल्लाह से परेशान इबादत करो, करते हैं, पत्थर सुख शांति फेंको, की यहाँ पर सरकार आप को दुआ परेशान मांगते करो, हैं, करोड़ों फिर अरबों बाहर रुपए आके की कुछ संपत्ति लोग जो जला के होते राख हैं कर दो। वो हाथों में ये कौन से पत्थर धर्म में लेते लिखा हैं गया है? और पत्थर अरे फेंकते ये हैं। हिंदू धर्म है, भारत देश है, या वेदों की धरती कीजिए। है, भगवान राम को मानते हैं, यही तो भगवान कहे कृष्ण को मानते हैं, कि ये महावीर आयु स्वामी नाम को की मानते हैं, कोई चीज अहिंसा आपसे परमो पहले धर्म को 5-6 मानते साल हैं, पहले हुआ लेकिन आप अरे कोई चीज लाइयू नहीं पे मानते। जाएंगे और इन आप पत्थरबाजों अपने पर नहीं धार्मिक आएंगे हाजिर कर्तव्य आप। के अरे कारण कार्रवाई का गलत दुनिया में कर जाने दिया, जाते चाहिए हैं, पूरी तलवार दुनिया लेके जानती काट है। आप वही ना गला। कानून हाथ में ये गलत हिंदू लेकर धर्म आप है, एफआईआर आपके नहीं हुई है, एफआईआर नहीं हुई है, एफआईआर नहीं हुई है तो पत्थर हाथ में, एफआईआर नहीं हुई है, आपको लगता है, आपको लगता है एफआईआर ही नहीं हुई है, काम ही नहीं करेगा कानून। अरे तो अरेस्ट कीजिए ना, वो पत्थर जो हाथ में लिए थे वो अरेस्ट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये क्यों नहीं दिखाई दे रही है? दर्द हो रहा है आपको? लोगों का विश्वास जो अरेस्ट हुए हैं उसका दर्द हो रहा है, क्यों दर्द होगा भाई? दर्द किसको हो रहा है? आपके यहाँ आजी जी जिनमें लोग इकट्ठा क्यों होते हैं? चलिए रुकिए, ये गलत मत बोलिए यहाँ पर नहीं, बैठकर आप, बिल्कुल गलत नहीं। गलत मत आप बोलिए कि अपनी किसी बातों को का दर्द साथ होता है। देंगे कि मैंने एक मस्जिद बार में भी लोग नहीं कहा कि इकट्ठे नमाज क्यों पढ़ने होते से हैं? मुझे दर्द होता है, नमाज के अंदर जाए तो दर्द होता है, एक बार भी नहीं बोला तो गलत बात यहाँ पर मत बोलिए हाजी जी आप बैठकर। 100 मरतबा अगर आप सुनने की इच्छा रखते तो आप सुनिए। आप रुकिए हाजी जी, आपने एक गलत के खिलाफ रुकिए। दूसरा गलत कर दिया। रुकिए हाजी जी, गलत से गलत की बात होती है, रुकिए क्योंकि सद्भाव चाहते ही नहीं है। रुकिए नवीन दुबे जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, जरा बताइए, जब विदेशों में, दूसरे देशों में हमारे राजदूतों को बुलाकर सफाई मांगी जाती है, पैगंबर साहब पर अभद्र टिप्पणी के तौर पर उस पर सफाई दी जाती है, तब 2006 में वाराणसी में जब हनुमान मंदिर तोड़ा गया, संकट मोचन मंदिर तोड़ा गया, 14 पुजारी को मार दिया कट्टरपंथियों ने, तब क्यों नहीं यहाँ पर लोगों ने आवाज उठाई? आज जब सारा विश्व जो है, जो मुस्लिम देश है, अगर वो पैगंबर साहब की आपत्ति पर यहाँ पर इतनी बातें करते हैं तो यहाँ पर लोग क्यों नहीं दोनों धर्मों को मानकर आवाज उठाते हैं? अगर पैगंबर साहब के लिए आवाज है तो शिव के लिए आवाज क्यों नहीं उठती है? जो लोग अभद्र टिप्पणी करते, जरा बताइए, फिर पत्थरबाजों का साथ क्यों देते हैं? शिवांगी जी, आपका सवाल मेरे से है ना? ये नहीं, आपसे ही नवीन जी मेरा सवाल, नवीन जी आपसे सवाल है। मैं आपको बता दूं, अभी पाकिस्तान के अंदर हाल ही में जो हुआ है, मैं समझता हूं पूरे विश्व समाज को साथ में खड़ा होकर इस बात का कोई नहीं खड़ा हो रहा है, वो निंदा करनी चाहिए और पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करना चाहिए कि उनके आखिर किस तरीके से हिंदुओं पर दमन हो रहा है वो स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। मैं वही कह रहा हूं कि पूरे विश्व समुदाय के अंदर धार्मिक उन्माद भड़काने वाले जो भी लोग हैं, चाहे वो पाकिस्तान को बिलोंग करते हो, हिंदुस्तान को बिलोंग करते हो, कहीं के भी हो, उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई होने की जरूरत है। तो आवाज क्यों नहीं उठती है? जरा ये तो बताइए ना नवीन जी, आवाज क्यों नहीं उठती है? नहीं, आवाज उठानी बुलंदी के साथ दिक्कत उस है। सूत्रधार को लोग पकड़ने की कोशिश की जाती है, जो दूर हमारे दुश्मन देशों में बैठकर हिंदुस्तान के प्रति यहाँ पर साजिश रचते हैं, जिनकी मंशा यही है कि जो हिंदुस्तान में हो रहा है वो वैसे ही होते रहना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ हिंदुस्तान में एकजुट होकर, चाहे हाजी जी हो, चाहे नवीन जी हो, चाहे यहाँ पर कोई भी हो क्यों ना, देवेश जी हो या सूर्य जी हो, क्यों ऐसी आवाजें नहीं उठती हैं? बताइए जरा, क्यों नहीं? नहीं शिवांगी जी, मैं बता दूं आपको, इस देश के अंदर ये कूटनीतिक मौन थाम दिया जाता है। अभी आप एक बात जब अपना मामला होता है तो आवाज उठाई जाती है, जब समाज के दूसरे लोगों की बात होती है तो कूटनीतिक मौन एक चीज देखिए, अभी इन्होंने बनारस को स्मार्ट सिटी बनाया, सैकड़ों की तादाद में नगर निगम की जिन गाड़ियों से वो सिवलिंग, जो छोटे छोटे सिवलिंग थे वाराणसी के अंदर गलियों में, उनको ले जाके जिस तरीके से श्रीलंका थाने में डंप किया है, क्या उनसे हमारी भावना नहीं भड़कनी चाहिए? या हमारी आस्था उन शिवलिंग में नहीं थी? अजीब से मापदंड हमने बना लिए हैं और आज की तारीख में जिस तरीके की नफरतों के बीच धार्मिक
भावनाओं को भड़काने के नाम पर बोए जा रहे हैं। मैं ये समझता हूं इस फसल को हमारी आने वाली पीढ़ियां जिस तरीके से काटेंगी वो भारत कैसा होगा, ये बहुत जरूरत है सोचने की। इस देश के नीति निर्माताओं को, नेताओं को, चाहे वो पक्ष के नेता हो या विपक्ष के हो या सत्ताधारी हो, बहुत जरूरी है इन चीजों पर चिंतन करने के। देश में एक सांप्रदायिक अच्छा माहौल हम बनाएंगे तो तरक्की हम कर पाएंगे, अन्यथा हम भाषण बड़े बड़े देते रहे, मन की बातें खूब करते रहे, बट देश के अंदर को हम दे नहीं पाएंगे। ये सच्चाई है, इसको स्वीकार करना। ठीक है, मैं देवेश जी आपके पास आ रही हूँ। बार बार ये भी आपसे कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री आकर सामने नहीं बोलते हैं, ये भी लोगों को बहुत दिक्कत है कि वो नहीं बोल रहे हैं। हालांकि विदेश मंत्रालय ने बोला है, लेकिन कोई मायने नहीं विदेश मंत्रालय मुझे लगता है किसी के लिए। ये नहीं जानते इस बात को, प्रधानमंत्री जी जब चलते हैं तो पूरे देश का 135 करोड़ लोगों का विश्वास चलता है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोई धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करते हैं, ना धर्म के जाति के आधार पर कोई योजनाएं बनाते हैं। आपने देखा होगा कि देश में सभी गरीबों को राशन मिलना चाहिए, सभी गरीबों को आवास मिलना चाहिए, सभी गरीबों को बिजली मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं, सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो उसमें कोनो हिंदू और मुस्लिम करके किसी योजना का लाभ नहीं दिया। आप बता दें हसन साहब कि कौन से ऐसे मुसलमान हैं जिन्होंने मोदी जी और योगी जी ने उनको योजनाओं से वंचित किया गया हो। पूरे दुनिया इस बात को लोहा मानती है कि मोदी जी सशक्त भारत को बनाने के प्रयास रखते हैं और भारत को परम भव पर ले जाने के लिए अग्रसर हैं। लेकिन जो भारत में तो राष्ट्र के विरोध में शक्तियां हैं, वो नहीं चाहती देश का विकास हो, देश का विकास हो। ऐसे लोग इस मोदी जी की छवि को धूमिल करना चाहते हैं, योगी जी की सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। यही बात कह रहा हूँ कि ये प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री कम हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ साजिश हो रही है। जो कहते थे कि प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ 5 साल की सरकार में, तो एक वेब सीरीज छेड़ दी गई है। इसीलिए तो मैं मांग कर रहा हूँ कि इसकी वर्तमान गजट से जांच हो, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी सामने आए। यही तो मैं मांग कर रहा हूँ और यही मैं आपसे भी चाहता हूँ कि आप भी कहें कि बिल्कुल उनके ऊपर सख्त एक्शन होगा। अभी तो पार्टी से निकाला है, अगर इसी तरह तो अपने बयान पे उन्हें फिर कायम नहीं। लोग कह रहे हैं कि माफी मांग ली है, किया बिल्कुल कायम नहीं कि मैंने पढ़ा था वही कहा है, तो उनके ऊपर एक्शन लीजिए, बात खत्म कीजिए। और सवाल ये है, लेकिन कल प्रोटेस्ट के समय मास्क लगा के गमछा बांधकर इस तरीके से पत्थरबाजी कर रहे थे, तो कौन साजिश कर रहा है योगी जी के खिलाफ? बिल्कुल उनके ऊपर प्रायोजित साजिश है। भाई एजेंसियां आपके हाथ में है, पुलिस आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में है, तो साजिश का पर्दाफाश तो आप करेंगे। बिल्कुल हमारे मुख्यमंत्री जो पीएम के दावेदार हैं, जिनकी छत्र छाया में हम समझते हैं कि अखंड भारत जो दुश्मन देश बैठ के साजिश करते हैं, उनके सीने पे चढ़ के वो वार करेंगे। 56 इंच का छाती जो है चाइना को दिखाएंगे जो गुस्सा चला आ रहा है। तो हम तो चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री देश की कुर्सी पे बैठे वहां से अपना राज शासन चलाए, ताकि हिंदुस्तानियों का, चाहे हिंदू मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका मस्तक ऊंचा हो। बिल्कुल हम मानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री के जैसा कोई दूसरा नेता नहीं है। वो चैन से घर बैठेंगे ऐसा वो सपने में भी नहीं रह सकते। उन्हें चिन्हित करके उत्तर प्रदेश बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कीजिए, अब तक कर लेना चाहिए था। हम आपके साथ हैं, हमारी जरूरत पड़े हम आपके साथ चलेंगे, जब जरूरत पड़े सरकार का विषय है, वो लगे हुए हैं और सरकार की बीजेपी प्रवक्ता पर कार्रवाई नहीं हो रही है। एफआईआर दर्ज हुई है, कानून उस पर अब काम करेगा अपना, तो कार्रवाई वहां से भी कानून काम करेगा उस पर। अब बीजेपी काम नहीं करेगी उस पर, बीजेपी को जो करना था वो कर दिया, निकाल दिया पार्टी से बाहर। अब आगे जो है वो कानून करेगी। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार करे। हम तो मांग कर रहे हैं कि अखंड भारत बनाइए, अखंड भारत बनाइए, जेल भेजो को, जेल भेजो बीजेपी प्रवक्ता को। ये जो सरकार है ना, सरकार ने अपना काम कर दिया, अब प्रशासन पुलिस कर रही है, कानून कर रहा है काम इस पर। हाजिर ज्ञापन दे दिया करते, क्या अब पत्थरों को लेकर सड़कों पर झुंड बना के घूम रहे हैं। ये बताइए शिवानी जी, असहाय होने दीजिए, हो गया। आखिर कौन लोग हैं जो रोके हुए डिले कर रहे हैं? बैक पर आइए, वापस आते हैं। सुनिए हाजी जी और नवीन जी, आपसे भी सवाल है। पहले मैं चलती हूँ सूर्य कुमार जी के पास। सूर्य कुमार जी, पहले ये आ रही हूँ आप सवाल लेकर आपके पास
कि एक तरफ कहा जाता है कि मुख्यमंत्री हमारे बहुत अच्छे हैं, जो हो रहा है उनके खिलाफ हो रहा है, फिर कहा जाता है कि मुसलमानों को परेशान किया जाता है, फिर कहा जाता है अगर ऐसे बयान होंगे तो ऐसी हरकतें होंगी, ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। तो बयान क्या इतने बड़े हो गए हैं कि पत्थर लेने पर मजबूर कर दे, आगजनी करने पर मजबूर कर दे। बिल्कुल आपको रोकना ये चाहूंगी आदमी मिस्टर है, कुमार जी। इसके अलावा और भी सारे मास्टरमाइंड हो सकते हैं, उनकी पूछताछ की जा रही है, उनके बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है। अभी हमने जो कल घटना हुई, पुलिस और प्रशासन ने पहले बहुत समझाने की कोशिश की, ये मानते हुए कि सभी अपने आवाम हैं, सभी लोग बात मान जाएंगे, लेकिन अधिकांश लोग बात नहीं माने और नाबालिग बच्चों को आगे करके कुछ खुराफाती अराजक तत्वों ने पुलिस और प्रशासन पे पथराव किया है और इस घटना को बेहद गंभीरता से लिया गया है। इनके खिलाफ थाना खुल्दाबाद और करेली 2 थाना क्षेत्रों पर 29 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। 70 नामजद अभियुक्त हैं और 5000 से भी ज़्यादा अज्ञात शरारती तत्वों को उसमें नामजद किया गया है, डाला गया है। इनकी पहचान वीडियो के आधार पर की जा रही है। कई लोगों को मौके से हिरासत में लिया गया था, कई लोगों को हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ के बाद हिरासत में लिया गया। इस प्रकार से कुल अब तक 68 लोगों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है, उनसे गहनता के साथ पूछताछ की जा रही है। यह भी जानकारी करने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ अगर बाहर से लोग आए थे तो कौन लोग थे, उनके एग्जैक्टली नाम क्या थे, और सब पे बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुकदमा दर्ज करना, गिरफ्तारी करना, जेल भेजना तो एक चरण है, उसके अलावा उन पे गैंगस्टर एक्ट और NSA के तहत भी कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। एक सबक भी दिया जाएगा कि पुलिस प्रशासन जब इतना मिन्नत करती है, इतनी चेतावनी देती है, इतनी बार मना करती है कि सभी अपने लोग हो और कानून को हाथ में ना लो, उसके बाद भी वो पत्थर फेंकने पर आमादा हैं, तो उसका जवाब उसी तरह से उनको कानून की भाषा में मिलेगा और ऐसी सख्त कार्रवाई की जाएगी कि उन्हें लंबे समय तक याद रहेगा। मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ है कि नहीं? मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ है कि नहीं? मैंने अभी पहले ही बताया कि एक मास्टरमाइंड जावेद अहमद उर्फ जावेद पंप, इनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी। गिरफ्तारी एक लिखा पढ़ी की प्रक्रिया है, उसके बारे में आपको अवगत करा दिया जाएगा। लिया गया है कि नहीं? अभी जावेद है कि नहीं? जावेद पंप को हिरासत में लिया गया है और गहनता से उससे पूछताछ करके और लोगों के नाम। तो पुलिस का कहना है कि 2 मास्टरमाइंड जो हैं वो पकड़े गए हैं, उनसे पूरी डिटेल ली जाएगी। सूर्य कुमार जी, देखिए वक्त बहुत कम है, लेकिन मैं चाहती हूँ ये पत्थरबाजों पर, इस हिंसा पर और इस बयान के बाद मचे बवाल पर आपका फाइनल कमेंट। मेरा कमेंट ये है कि पत्थरबाजों को, अपराधियों को, षड्यंत्रकारियों को उसी रूप में देखा जाए। यही समाज के हित में है, यही देश के हित में है। उनको हिंदू मुस्लिम की ब्रांड लगाकर, मोहर लगाकर देखने से समाज टूटता है, ये बात ठीक नहीं है। और जो भी इसका उल्लंघन करे वो अपराधी होता है, उसको उसी रूप में डील किया जाना चाहिए। और एक और बात कि हर अपराध में तुरंत गिरफ्तारी नहीं होती है, अलग अलग अपराधों में किसी में गिरफ्तारी तुरंत होती है, किसी में गिरफ्तारी का न करके चार्जशीट अदालत जाती है। इसलिए लोगों को ये गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए कि पुलिस क्या करती है। पुलिस अपने कानून के मुताबिक कार्रवाई करती है। बहुत से चिन्हित अपराध हैं, हर एक की अलग अलग प्रक्रिया होती है। सूर्य कुमार जी, आपने बहुत कुछ क्लियर कर दिया, क्योंकि सवाल बार बार खड़े किए जा रहे, गिरफ्तारी क्यों नहीं, क्यों ऐसा नहीं, क्यों FIR, यानी तमाम सवालों का जवाब आपकी बात से मिल गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, इस डिबेट को आगे बढ़ाने के लिए। फिलहाल देखिए उत्तर प्रदेश में सब कुछ कंट्रोल में रहे और उसके बाद प्रशासन जो है वो अपनी कार्रवाई करे। जो कल हुआ उसको लेकर तैयारी पूरी है, CM सख्त है। धन्यवाद।